Hello dear students, we are discussing chapter number 13, gaseous exchange. In this lecture, we will discuss about gaseous exchange in plants. Dear students, all plants exchange gases for respiration as well as photosynthesis. Plants gases को exchange करते हैं दो processes के लिए, एक respiration और दूसरा photosynthesis. अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये 24 आवर्स होता है. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स कॉन्स्टेंटली डे एंड नाइट इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट. 24 आवर्स रेस्पिरेशन होता है प्लांट की बॉडी में और सभी सेल्स में होता है. अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो दिन में होता है. हाउएवर फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम और सिर्फ उन्हीं सेल्स में होगा जहां पे क्लोरोफिल पाया जाएगा and in chlorophyll containing cells. अब आप डायग्राम पे देखें. सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस 24 आवर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट. डे में भी होता है और नाइट में भी. तो रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट. तो रेस्पिरेशन 24 आवर्स होगा, ऑक्सीजन प्लांट सेल्स में डिफ्यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा. अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो दिन में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट द डे टाइम एंड ओनली टेक्स प्लेस इन द सेल्स हैविंग क्लोरोफिल. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स लीव्स में क्लोरोफिल होता है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और इसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करेंगे. CO2 diffuses into the leaf cells and during the process of photosynthesis it is the oxygen that diffuses out. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा. तो पहले स्लाइड पे हमने पढ़ा प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए. रेस्पिरेशन 24 आवर्स होता है जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम को होता है. तो अब हम आते हैं स्टोमेटा की तरफ. लीव्स में स्टोमेटा होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज. द स्टोमेटा कंट्रोल गैस एक्सचेंज इन द लीफ. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन स्टोमा made up of two guard cells and here you see one stomatal aperture and this is the structure of open stoma. This is the structure of open stoma in the epidermis of leaf. So what are stomata? Stomata are openings on the leaf epidermis, more on the bottom में ज्यादा होंगे then the top पे कम होंगे. Each stoma is surrounded by two guard cells. एक स्टोमा को दो guard cells surround करते हैं. Look at here. This is one bean shaped guard cell and this is second bean shaped modified epidermal guard cell and there is the aperture in between. This aperture is called stomatal aperture. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोमा हमने यहाँ पे डायग्राम को देखा ये ओपन है. तो जब इन गार्ड सेल्स में पानी भर जाएगा, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमा ओपन हो जाएगा. When guard cells absorb water, they swell and open the stomata. It means when the guard cells are turgid, the stoma remain open. अगर डियर स्टूडेंट्स गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा, when guard cells lose water, they relax, they become flaccid and the stomata closes. अब यहाँ पे देखें गार्ड सेल्स ने अपना शेप चेंज किया क्योंकि इनसे एक्सास्मोसिस हो गया, पानी निकल गया एंड नाउ द क्लोज स्टोमेटा इन लीफ. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, एक स्टोमा दो मॉडिफाइड गार्ड सेल्स उसको सराउंड करते हैं. अगर गार्ड सेल्स में पानी भर जाएगा, ये टर्जिड होंगे तो स्टोमा ओपन होगा और अगर इससे पानी निकल जाएगा तो स्टोमा क्लोज हो जाएंगे. When stomata are open, they allow carbon dioxide to enter and oxygen to escape. अगर डियर स्टूडेंट्स स्टोमेटा ओपन होंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन होगा लीफ में और ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होगा. ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का. ड्यूरिंग
daylight hours in photosynthesis plants take in carbon dioxide and release oxygen। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। हमने पढ़ा स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वुडी स्टेम्स की बात करें तो उनमें पोर्स पाए जाते हैं, लेंटिसेल्स। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। गैस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स। तो सबसे पहले आप वुडी प्लांट्स के बारे में पूछोगे, व्हाट आर वुडी प्लांट्स? डियर स्टूडेंट्स, वुडी प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट हैव हार्ड स्टेम्स। इनके हार्ड स्टेम्स होते हैं। In woody stems, gas exchange occur through pores and these pores are called lenticels. Dear students, the epidermis of woody stem break up to form tiny spores. Woody stems का epidermis break हो जाता है tiny pores में, little pores में। देखिए उन pores को क्या कहा जाता है? These pores are called lenticels. देखें, this is the picture of woody stem. This is the picture of woody stem, and here you see the epidermis is broken into spores, smaller pores. These pores are called lenticels, and dear students, these are the respiratory pores by the way of which oxygen diffuses in, and at the same time carbon dioxide and water vapors diffuses out. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। A lenticel is loose aggregation of cells. Loose aggregation of cells. Which cells? Parenchymatous cells with intercellular spaces between cells. अगर हम lenticel के स्ट्रक्चर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये loose parenchymatous cells का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। Here you see the loose cells, loose aggregation of cells, and here you see the many intercellular spaces in between. So this is the structure of lenticel. यहाँ पे ये जो आपको पोर नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? लेंटिसिल। और अगर अंदर देखें तो लूज एग्रीगेशन है सेल्स का और बीच में आपको स्पेसेस मिलेंगे, तो इन स्पेसेस को क्या कहा जाएगा? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर की बात की लेंटिसिल की, वो लूज एग्रीगेशन है पेरेंकाइमेटस सेल्स का, बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं, कौन से? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। लेंटिसेल्स अलो गैसियस एक्सचेंज, दे परमिट द एंट्रेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगा, एंड साइमल्टेनियसली द आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाएगा, एंड वाटर वेपर्स इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। देखें, ये लूज एग्रीगेशन है सेल्स का जिसको आप लेंटिसिल कहते हो। अब अगर हम इसकी गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी पोर्स होते हैं, इनसे ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होगा और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होगा। अब यहां पे पढ़िएगा, वुडी स्टेम्स कैरी ऑन रेस्पिरेशन बाय लेंटिसिल्स। और अगर हम इसको कंपेयर करें स्टोमेटा से तो ये हर वक्त ओपन रहते हैं। Lenticels always remain open in contrast to stomata. Stomata कभी क्लोज हो जाते हैं, कभी ओपन हो जाते हैं, मगर हम lenticels की बात करें तो ये हमेशा ओपन होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, lenticels स्टेम के अलावा फ्रूट्स और रूट्स में भी पाए जाते हैं। Lenticels are also visible on fruit surfaces such as apple, pear, etc. This is the picture of apple and showing lenticels. Lenticels are visible on apple. देखें यहाँ पे आपको स्मॉलर पोर्स नजर आएंगे, इसको क्या कहते हैं? लेंटिसिल्स, विजिबल ऑन एप्पल। अब आप पियर को देखें, दिस इज द पिक्चर ऑफ पियर एंड यू सी लेंटिसिल्स ऑन पियर। यहाँ पे भी आपको स्मॉलर पोर्स नजर आएंगे फॉर गैसियस एक्सचेंज। दीज आर कॉल्ड लेंटिसिल्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये रूट्स में भी पाए जाते हैं वुडी प्लांट्स के। Lenticels are also visible on the roots of woody plants. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।